Hello everyone, myself Rajesh and today we are going to study second chapter that is matter around us pure। यानी कि हमारे अराउंड जो मैटर है वो सारी प्योर है। ठीक है, आपने देखी होगी आपके अराउंड बहुत सी मैटर हैं, ठीक है ना, बहुत सी ऑब्जेक्ट है, कई मिक्सचर देखे होंगे, कुछ कंपाउंड देखे होंगे जैसे नमक है, वाटर है, एयर है, सॉइल है, ठीक है ना। तो इस तरह कुछ एक आपने कंपाउंड देखे होंगे बच्चों, पर इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्योर है और किसको आप प्योर बोलते हो, ठीक है ना। प्योर की डिफिनेशन क्या है, चलिए बच्चों स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इससे प्रीवियस से जो हमारे चैप्टर था उसके अंदर हमने स्टडी कर चुके हैं बच्चों कि मैटर के फिजिकल स्टेट क्या होते हैं, इनके आपस में कन्वर्जन कैसे किया जाता है, क्या बोलते हैं उनको, ठीक है ना, उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, और हमारे पास जो है इवेपोरेशन और बॉइलिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे बच्चों कि हमारे अराउंड जो मैटर है ना क्या वो प्योर है सारी, और प्योर किसको बोलोगे आप, ठीक है ना, किसको हम प्योर बोलेंगे। तो हमारे पास प्योर कोई भी सब्सटेंस वो होता है, ठीक है ना, प्योर सब्सटेंस हम उसको बोलते हैं बच्चों जिसके अंदर या तो सारे एटम सेम होते हैं, ठीक है ना, या तो उसके एटम सेम है, सेम एटम्स है। अगर वो एटम से बना हुआ है ना, एटम से बना हुआ है तो हमारे पास सारे एटम सेम होने चाहिए, ठीक है ना। अगर सब्सटेंस आपका एटॉमिक है, एटॉमिक का मतलब एटम से बना हुआ है, तो एटम से बना हुआ हो तो हमारे पास सारे एटम सेम होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास मेटल होती है, जैसे सोडियम मेटल है बच्चों, तो सोडियम मेटल एटॉमिक है, ठीक है ना, ये इसके अंदर सिर्फ एटम ही एटम होते हैं। तो अगर सारे एटम सोडियम ही सोडियम के हैं तो हमारे पास क्या हो गया, सारे एटम सेम है, तो उसको हम प्योर बोलेंगे, ठीक है ना। अगर सब्सटेंस हमारा सेकंड हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल से बना हुआ हो, तो उसके अंदर सारे मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए बच्चों, ठीक है ना, सेम मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर सब्सटेंस आपका मॉलिक्यूलर है तो, मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। और मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम होता है बच्चों, ठीक है ना। तो एटम का जब ग्रुप बन जाता है, जैसे कि हमारे पास वाटर है H2O, ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ठीक है ना। तो अगर सब्सटेंस आपका मॉलिक्यूलर है, जिस तरह की ये मॉलिक्यूल है, तो उसमें सारे मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास वाटर है तो इसमें सारे मॉलिक्यूल H2O 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 आपके पास सारे मॉलिक्यूल इस तरह के होने चाहिए, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को हम प्योर बोलते हैं बच्चों। या फिर सिंपल लैंग्वेज में आप बोल दें कि जो हमारे पास सिंगल सब्सटेंस होता है ना, कोई भी सब्सटेंस सिंगल सब्सटेंस है, अकेला सब्सटेंस है, तो उसको हम प्योर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर वाटर है तो वाटर ही होना चाहिए, ठीक है, और NaCl है, नमक है तो नमक ही होना चाहिए, सॉइल है तो सॉइल ही होनी चाहिए, ठीक है ना। पर क्या होगा कि अगर आप वाटर के अंदर NaCl मिक्स कर दिया, आपने वाटर के अंदर आपने नमक मिक्स कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, दो सब्सटेंस मिक्स हो गए ना। अब सब्सटेंस सिंगल तो नहीं रहा, अब सब्सटेंस अब हम बोलते हैं एटम्स, यानी कि हमारे पास एटम को या मॉलिक्यूल को, कुछ भी सब्सटेंस हमारे पास है। तो अगर हमारे पास ये जो एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट और कंपाउंड दो ऐसी चीज़ें हैं बच्चों जो हमारे पास प्योर होती है। ये हमारे पास एलिमेंट है और ये आपके पास क्या होता है, कंपाउंड होता है बच्चों, ठीक है ना। तो प्योर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है ना। एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये है कि एलिमेंट के अंदर एटम सारे सेम होते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास कंपाउंड में आपके पास दो या दो से ज़्यादा एटम जो है ना, एलिमेंट जो हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक है ना। पर कंपाउंड जब बन जाता है उनका, तो वो भी हमारे पास एक नया सब्सटेंस बन जाता है, नई प्रॉपर्टी के साथ बन जाता है। अगर वो कंपाउंड भी अकेला है तो वो भी प्योर होता है बच्चों, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से क्या बना, वाटर बन गया, ठीक है ना, वाटर बन गया हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो H2O बन गया। अब ये इन दोनों से डिफरेंट चीज़ बन गई, एक सब्सटेंस बन गया डिफरेंट। अगर उसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंस में सारे H2O के मॉलिक्यूल सारे सेम हैं तो वो भी प्योर होगा बच्चों, ठीक है ना। तो प्योर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, पर उनके अंदर मॉलिक्यूल या फिर एटम दोनों सेम होने चाहिए, वो उसको हम प्योर बोलेंगे, ठीक है ना। तो प्योर किसको बोलते हैं आप, सिंगल सब्सटेंस को। कोई भी सिंगल सब्सटेंस है कि जिसके अंदर सारे आपके एटम है तो एटम सेम है, और मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूल सेम है, तो वो प्योर बोलेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्योर हमने स्टडी कर लिया कि प्योर क्या है। अब इससे प्रीवियस के अंदर चैप्टर में हमने फिजिकल स्टेट क्लासिफाई किए थे बच्चों, मैटर जो है ना उसके फिजिकल स्टेट हमने स्टडी किए थे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हमने स्टडी किया बच्चों। पर इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। और केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मैटर के अंदर जाना होगा बच्चों, आपको अंदर की प्रॉपर्टी स्टडी करनी होगी। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन, इसमें आपको
मैटर को केमिकली क्लासिफाई करना है, प्रॉपर्टी अंदर की चेक करनी है मैटर के, यानी एटम अटैच्ड है तो कितने बॉन्ड बना रखे हैं उन्होंने आपस में, कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना, वो भी चीज़ें चेक करनी होंगी। और अंदर से सब्सटेंस आपका अकेला है, सिंगल सब्सटेंस है, प्योर है या नहीं है, वो भी आप सब्सटेंस के अंदर जाओगे तभी पता चलेगा ना, कि पानी के अंदर नमक घुला हुआ है, डिजोल्व है, कैसे पता चलेगा, उसके अंदर जाएंगे तभी तो पता चलेगा हमें। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं बच्चों। एक हमारे पास होता है कि अगर आप सब्सटेंस को देखोगे तो या तो वो प्योर मिलेगा, और सेकंड हमारे पास कि अगर आपने सब्सटेंस को देखोगे तो वो आपको इम्प्योर मिलेगा, ठीक है ना। तो दो सब्सटेंस हमारे पास होंगे, अब प्योर या इम्प्योर। प्योर हमारे पास होता है सिंगल हमारे पास होता है, ठीक है ना, जैसे क्लास के अंदर एक ही स्टूडेंट बैठा है हमारे पास तो सिंगल है। अब हमारे पास इम्प्योर का मतलब क्लास के अंदर तो कितने बिठा दो, कितनी बड़ी क्लास बढ़ा दो, ठीक है ना। इम्प्योर के अंदर 2 और मोर होते हैं, 2 और मोर आपके पास सब्सटेंस होते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब मोर का कोई लिमिट थोड़ी है, कितने सब्सटेंस आप मिक्स कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो हमारे पास इम्प्योर होंगे जिसमें 2 और मोर यानी कि ज़्यादा, आप 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास कंपाउंड या फिर कुछ भी सब्सटेंस होते हैं बच्चों, ठीक है ना, सब्सटेंस हमारे पास होंगे तो इसको हम इम्प्योर बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि एक स्टूडेंट क्लास के अंदर है तो दैट इज़ प्योर, हम उसको प्योर बोल सकते हैं, प्योर क्लास है। और इसके बाद आपके पास अगर मान लो कि स्टूडेंट आपके 2 और मोर ज़्यादा हो गए, 2 या 2 से ज़्यादा हो गए, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो क्लास क्या हो जाएगी, इम्प्योर हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो प्योर हमारे पास सब्सटेंस 2 होते हैं, एक एलिमेंट होता है प्योर, अगर एलिमेंट अकेला है, अलोन है तो प्योर होगा। कंपाउंड सेकंड हमारे पास होता है बच्चों कंपाउंड, और कंपाउंड अगर आपके पास अकेला है, अलोन है तो वो भी प्योर होगा। एलिमेंट अकेला प्योर होता है, कंपाउंड अकेला प्योर होता है। सब्सटेंस तो सिंगल ही लेना ना आपको, या तो एलिमेंट रखो या कंपाउंड रखो, तो ये दोनों प्योर होते हैं हमारे पास। और इनको कैसे प्योर होगा, जैसे कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, 118 बच्चों, 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, नो वन अभी तक, ठीक है ना। यानी कि जितनी भी मैटर है अभी यूनिवर्स के अंदर, जितने भी मैटर नोवन है उनके अंदर अभी हमारे पास 118 एलिमेंट ही मिले हैं, ठीक है ना। कुछ एक सिंथेटिक हैं, कुछ एक हमारे पास मैन मेड हैं, ठीक है। तो सारे आपके पास सिंथेटिक भी नहीं है, सारे मैन मेड भी नहीं है, ठीक है ना। तो उनसे मिलके बनने वाले हमारे कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट से एलिमेंट ही कंपाउंड को बनाते हैं, ठीक है ना। तो एलिमेंट क्या होगा बच्चों, जैसे कि इसको बोलेंगे आप के सब्सटेंस contain same type of atoms, substance contain same type of atom बच्चों, यानी सारे एटम सेम हो तो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है बच्चों, तो इसके अंदर H के एटम होंगे सारे, ठीक है ना। सोडियम है तो उसमें सोडियम के एटम होने चाहिए। ऑक्सीजन है तो इसमें O के एटम होने चाहिए, ठीक है ना। और हमारे पास कोई नोबल गैस है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ठीक है ना। तो ये सारे एलिमेंट है बच्चों, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इसके सब के अंदर जो है ना अलग अलग, सबके अंदर अपने अपने खुद के सारे एटम सेम होने चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे एलिमेंट। और कंपाउंड कैसे बनता है बच्चों, जब 2 और मोर जो एलिमेंट है, 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन कर जाते हैं बच्चों। केमिकली कंबाइन का मतलब है आपस में बॉन्ड बना लेंगे, केमिकली कंबाइन, और वो बॉन्ड रिवर्स नहीं कर सकते आप, उसको ब्रेक नहीं कर सकते इतना जल्दी, ठीक है ना। तो केमिकली कंबाइन करके, और केमिकली कंबाइन इन फिक्स रेशियो बाय मास, ठीक है ना। मास के फिक्स रेशियो में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन ने एक फिक्स मास के अंदर कंबाइन कर लिया एक दूसरे से। अब इसको आप जो नॉर्मल है ना, नॉर्मली आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते क्योंकि इनका बॉन्ड बन गया आपस में, ठीक है ना। तो कार्बन अगर अकेला है तो एलिमेंट है, ऑक्सीजन अकेला है तो एलिमेंट है, पर दोनों ने आपस में केमिकली कंबाइन करके और एक कंपाउंड बना दिया बच्चों, ठीक है ना। तो दोनों अटैच हो गए आपस में तो इसको हम कंपाउंड बोलेंगे। तो अगर सारे मॉलिक्यूल CO2 सब CO2 ही है, उसके अंदर एक बीकर ले लिया आपने और उसमें सिर्फ CO2 गैस ही है, तो वो हमारे पास प्योर होगी बच्चों। और अगर आपने CO2 गैस के अंदर H2O मिक्स कर दिया तो वो हमारे पास मिक्सचर बन गया, इम्प्योर हो गया, ठीक है ना। तो कंपाउंड अगर अकेला है, यानी कंपाउंड भी प्योर तभी होगा जब वो अकेला होगा, अलोन, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही होनी चाहिए, और एलिमेंट भी अकेला होगा तभी वो प्योर होगा, ठीक है ना। तो एलिमेंट अकेला प्योर होता है, कंपाउंड अकेला प्योर होता है। अब हम चलते हैं बच्चों, कंपाउंड और एलिमेंट तो हमने स्टडी कर लिया।
तो एलिमेंट हमारे पास 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है, ठीक है ना। इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर बोलते हैं बच्चों। इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं ये हमारे पास मिक्सचर होते हैं। इम्प्योर का मतलब है कि टू और मोर सब्सटेंस को आपने मिक्स कर दिया, पर केमिकली कंबाइन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ मिक्स हुआ है, क्योंकि कंबाइन करेगा तो कंपाउंड बन जाएगा, जो कि हमारे पास इधर था, ठीक है ना, वो कंपाउंड था। तो रिएक्शन होने से तो कंपाउंड बनता है, पर हमारे पास रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मिक्स होने चाहिए आपस में। तो ये इम्प्योर सब्सटेंस हमारे पास कैसे बनेगा, जैसे पानी के अंदर आपने NaCl ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया, तो वो नमक पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना, रिएक्शन नहीं होगी उसके बीच में। तो दोनों सिर्फ मिक्स हैं, रिएक्शन नहीं है, फिजिकली मिक्स है। तो वो हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, इम्प्योर सब्सटेंस हमेशा क्या होता है, मिक्सचर होता है। इम्प्योर सब्सटेंस यानी मिक्सचर जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो मिक्सचर जो है वो टू और मोर सब्सटेंस जब आपस में मिक्स हो जाते हैं फिजिकली, मिक्सचर किसको बोलेंगे, जब टू और मोर सब्सटेंस मिक्स्ड फिजिकली टू ईच अदर, फिजिकली इन एनी रेशियो बच्चों, इन एनी रेशियो। कंपाउंड हमारा बना था फिक्स रेशियो में, और ये हमारे पास मिक्सचर बनता है एनी रेशियो में। यानी वाटर के अंदर आपने नमक मिक्स किया है, तो हो सकता है भी वाटर आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो, नमक है उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 1 ग्राम के अंदर 5 ग्राम वाटर चाहिए, ठीक है ना। 1 ग्राम NaCl है तो उसके लिए 5 ग्राम वाटर ही ज़रूरी है। मिक्सचर आप कितना भी बना सकते हो, कम ज़्यादा अमाउंट कर सकते हो इसमें। तो ये हमारे पास एनी रेशियो होता है, कोई फिक्स रेशियो इसके अंदर नहीं है। और कंपाउंड में फिक्स रेशियो होता है, कंपाउंड एक बार बन जाता है तो उसका रेशियो कभी चेंज नहीं होता, पर इसमें हमारे पास चेंज हो सकता है। मिक्सचर दो चीज़ों को जो सिर्फ मिक्स ही तो करना है आपको, ठीक है ना, मिक्स करना है तो कम ज़्यादा मिक्स हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मिक्सचर ही होगा वो, इसको मिक्सचर ही बोलेंगे। अब हम स्टडी करते हैं बच्चों कि कंपाउंड हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। एलिमेंट तो हमने स्टडी कर लिया, एलिमेंट से स्टार्ट कर लेते हैं चलो, कि एलिमेंट हमारे पास 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, और इन एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है मेटल में 3 पार्ट में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड में, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स में डिवाइड किया गया बच्चों, मेटालॉइड्स, ठीक है ना। तो मेटल जो हमारे पास है ये अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास मेटल है, और आपके पास क्या है कि मान लो कि 30 के आसपास आप मान लो, 30 के आसपास आप नॉन मेटल मान लो, ठीक है ना। और इसमें बाकी बचे हुए 7 to 8 हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, मेटालॉइड्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, मेटल जो है ना वैसे तो इलेक्ट्रॉन लूजर होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं बहुत जल्दी, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं अपने, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये बस दोनों की प्रॉपर्टी इसमें मिक्स होती है दोनों की, ठीक है ना। तो मेटल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी और होती है, ये हमें 6th क्लास से स्टडी करते आ रहे हैं बच्चों, तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कि मेलिएबिलिटी होती है, मेलिएबिलिटी का मतलब है थिन शीट के अंदर कन्वर्ट करना, थिन शीट्स के अंदर आप मेटल को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि वो कोई मेटल के आप बनाते हैं ना, जो मिस्त्री होते हैं मेटल की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि आप मान लो कि वीट है जो है गेहूँ रखने के लिए एक टंकी होती है, तो उसको बनाते हैं, तो वो क्या हो गया, चादर से बनाई जाती है वो, ठीक है ना। तो पाइप वगैरह बनाई जाती हैं, वो भी चादर को फोल्ड करके इस तरह और वेल्डिंग करके बनाई जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, मेटल जो है ना ये थिन शीट के अंदर आप कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। और मेटल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल को नहीं कन्वर्ट कर सकते बच्चों, ठीक है ना। ये नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉट मेलिएबल, ठीक है ना। इनमें मेलिएबिलिटी नहीं होती है। जैसे कि हमारे पास क्या है कि कार्बन है, ठीक है ना, कोयला है या कोल है, या फिर हमारे पास डायमंड है या ग्रेफाइट है, तो इनको आप थिन शीट के अंदर नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है ना। डायमंड को, ग्रेफाइट को, कार्बन को, तो जैसे कि कोल है तो कोक है, ठीक है ना, कोयला जो होता है, तो क्या आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो क्या। चोक है, चोक हमारे पास, तो चोक को आप वैसे मानो कि थिन शीट के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ये आपके पास ब्रिटल होता है, और छोटे छोटे मानो कि पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास सेकंड है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है बच्चों, डक्टिलिटी का मतलब है थिन शीट के अंदर कन्वर्ट करना, थिन वायर के अंदर कन्वर्ट करना बच्चों, ठीक है।
थिन वायर्स के अंदर आप मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि वायर तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के होते ही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं, तो थिन शीट के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जो वायर हमारे मेटल के ही बनाए जाते हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है ना। नॉन मेटल को आप वायर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉट डक्टाइल, ये हमारे पास डक्टाइल नहीं होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब कि जैसे ही आप इनको प्रेस करोगे ना वायर कन्वर्ट करने के लिए, तो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, डक्टिलिटी होगी। थर्ड हमारे पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इसके हमारे पास कंडक्टर होंगे बच्चों, कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, हीट भी फ्लो करती है, पर इनमें फ्लो नहीं करती है, नॉट फ्लो, ठीक है। और ये हमारे पास सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप इनको हीट करते हैं ना, सोनरस होते हैं। जैसे आप इनको हीट करेंगे तो एक मेटल की साउंड प्रोड्यूस होगी। ये हमारे पास नॉन सोनरस होते हैं, ठीक है ना, ये सोनरस नहीं होते हैं, नॉन सोनरस, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टी हो जाती है इनके अंदर, और डिफरेंस हो जाता है मेटल में और नॉन मेटल में कुछ एक वन। और जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनमें, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है बच्चों कि जैसे आप इस चीज़ को, ये हमारे पास कोई मेटल है जिसको आप इसको पकड़ के खींचते हैं ना, तो ये स्ट्रेंथ जो है ना, जो रेजिस्ट कर रहा है इस फोर्स को, ठीक है ना, अभी कितनी देर तक ये ब्रेक नहीं होगा, तो वो स्ट्रेंथ होती है बच्चों, ठीक है ना। तो ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आई होती है, इनमें नहीं होती है, इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है बच्चों। टेंसाइल स्ट्रेंथ नो टेंसाइल स्ट्रेंथ, या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ वेरी वीक, बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। और ये इंटरमीडिएट है, सारी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट है इनकी, इंटरमीडिएट है, ठीक है। मेटल में हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और क्रोमियम है, मैंगनीज है, ये सारी हमारे पास मेटल में आ जाएंगी। नॉन मेटल में हमारे पास जैसे कि क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना, कार्बन है, नाइट्रोजन है, और आयोडीन है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी नॉन मेटल में। मेटलॉइड्स में हमारे पास कुछ एक मेटलॉइड्स होते हैं, जैसे कि आपके पास है आर्सेनिक, एंटीमनी, और बिस्मथ बच्चों, बिस्मथ, और हमारे पास होता है बच्चों सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, ये कुछ हमारे पास एलिमेंट है जो मेटलॉइड्स हैं। इनके अंदर प्रॉपर्टी इन दोनों के इंटरमीडिएट होती है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे बच्चों, आपको इतना ही स्टडी करना है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इनके अंदर आपको मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड्स एलिमेंट के टाइप कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे कि कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है, मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी कर लेंगे। आज के लिए इतना, फिर ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है ना। एक तो आप घर पे ना आराम फरमा रहे हो और हम यहाँ पे क्लास लगा रहे हैं, और ऊपर से आप ना इतना ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाते। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।